व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक रणनीति पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के 97% बाहरी व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं। ये बयान तब सामने आया जब दुनिया भर में डॉलर की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों और राजनीतिक तनाव के चलते। सबसे पहले देखें कि मेरे को जो खुशी हुई देख के, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब, किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप। और एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है, दोनों कंट्रीज के आज सामने है। देखिए, जो सामने प्रॉब्लम क्या है कि रशिया को इन लोगों ने यूनिलैटरली इतना सैंक्शन कर रखा है कि 16-18 हजार उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। उनके डॉलर को उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई 300 बिलियन डॉलर उनके पकड़ के रखे हुए हैं। उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिटीजन की प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने हाईजैक करा हुआ है। तो बेसिकली एक इलीगल तरह से रशिया को सैंक्शन करने की कोशिश की गई है और इलीगल तरह से रशिया को सेपरेट आउट करने की कोशिश की है फ्रॉम द वर्ल्ड, टू आइसोलेट इट एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ रशिया। रशिया ने अपना एक ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जहां पर उसने भारत को सबसे ज्यादा और उसके बाद चीन को काफी सारा तेल वेल बेचा और दूसरी कंट्रीज को भी बेचा है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। ठीक है जी, तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा, तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी 21-22 तारीख को रूस जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए और सुनने में ये आया है कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करेगा डॉलर की जगह। जैसे डॉलर में व्यापार होता है उसी तरीके से ब्रिक्स की जो करेंसी है उसमें व्यापार होगा। इसमें भी समय लगेगा, अभी थोड़े थोड़े करके लॉन्च करेंगे सभी देश। तो पाकिस्तान मीडिया इस पर चर्चा करे कि पाकिस्तान को भारत सदस्य नहीं लेने देता, नहीं बनने देता ब्रिक्स का। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। और इस पर देखिए दोस्तों, जो डॉलर की कीमत है उससे कमी घाटा आएगा जब ब्रिक्स की लॉन्च हो जाएगी करेंसी। सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है। सो वो कहते हैं कैसे और क्या किया जाए। ठीक है जी, तमाम ममालिक इकोनॉमिकली एम्बिशियस हैं और तमाम ममालिक के ऊपर, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका रोकेगा दुनिया को कि अगर आप इस पेमेंट मेथड का हिस्सा बनेंगे जो कि स्विफ्ट के मुकाबले में होगा, तो हम आपसे डील भी नहीं करेंगे। हो सकता है ये हो, लेकिन चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक स्टेक्स इतने हाई हैं, बिकॉज चाइना सारे का सारा स्विफ्ट पेमेंट मेथड सिस्टम से बेनिफिशियरी है ना। ठीक है, सो देखना ये है कि ये क्या होता है। अब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी होगी, हम इसमें प्रेशर नहीं होगा। लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे तो रशियन एंड चाइनीज प्रेशर आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। हर मुल्क जो है, हर पावर एक ही तरीके से बिहेव करती है। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, 40 अदर मुल्कों के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स जा रहे हैं, स्टेट्स जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है रशिया के अंदर सड़कें बंद नहीं होंगी, शहर बंद नहीं होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने पाकिस्तान में किया है, हमने पाकिस्तान में हर चीज़ बंद कर दी। लेकिन वो जाहिर बात है जो लोग सिक्योरिटी देखते हैं उनको पता है कि ये क्यों करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी है। अब पाकिस्तान जो है, जिसे वो कहते हैं ना, ख़ासतौर पे जिस तरह डॉक्टर जयशंकर को ट्रीट किया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर याद रखिएगा इंडिया के अंदर पैदा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। सो इंडिया ये कह सकता है
कि अगर हम अभी इसको हिस्सा नहीं बनाते तो हमें कल को बनाना पड़ेगा। सो व्हाई टू स्टॉप पाकिस्तान, या वो कह सकते हैं स्टॉप पाकिस्तान टू टेल देम हाउ इंपॉर्टेंट वी आर इन द रीजन and how important we are in the BRICS. You are at the mercy of India in case you have to be the member of the BRICS. ठीक है ना जी। सो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल एट बोले ना एक नई फर्स्ट स्टेज पे है। सो सो वी कैन नॉट थिंक सो मच ऑन दिस। ठीक है जी। सो इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस का मौक़िफ़ ये है कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स होने चाहिए। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल फिल्टर होने चाहिए, और लोग अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि इस क्लब को एक्सपैंड किया जा सके। मैंने आपको बताया इंडियंस कॉन्टिन्यूसली ये जो स्विफ्ट पेमेंट मेथड रशियंस लाना चाहते हैं, इंडियन इसका हिस्सा बनेंगे। मैं आपको बात बताऊं, बिकॉज इंडियंस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन। कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत और रशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये कम हो जाएगी। अब मुझे वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी 26,000 करोड़ रुपए के आपने इंजन उनके साथ करे हैं, आपकी उनके साथ S-400 की डील है, आपकी वो सबमरीन्स और आपके शिप्स वो बना रहे हैं, और यहाँ तक कि मेक इन इंडिया के ऊपर भी रशिया और भारत के बीच में काफी सारी अभी टॉक्स चल रही हैं। एंड जो रशियन बेस्ड इक्विपमेंट है जैसे Su-30, उनके अपग्रेड्स के बारे में रशिया ने बोला यार आप ही कर लो, ये रीजन के अंदर मलेशिया में जो भी है, व्हाटएवर दे वांट आई विल डायरेक्ट देम टू यू, तो आप कर लो। मलेशिया का रिक्वेस्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कि साहब हमारी एवियोनिक्स को हमको अपग्रेड करना है, तो प्लीज आप ये करके दे दो, बिकॉज रशिया इज नॉट एबल टू डू इट एट द मोमेंट। रशियंस ने आपको S-400 की भी बोल रखा है कि भैया ये है, उसकी कीज आप अपनी स्पेयर्स का एक अपना बना लो वहां पर। ये चीज चाइना को भी नहीं दी उसने कि साहब आप अपने जो इकोसिस्टम बनाना है, इस सिस्टम का आपको जो भी इकोसिस्टम बनाना है, स्पेयर्स और जो भी चीजों का, ये आप अपने आप बना लीजिए, ये डिजाइन है, ये चीजें हैं, तो वो भी डील आपके साथ साइन हो रखी है। पुतिन साहब ने आगे बोला कि साहब ब्रिक्स इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन, BRICS is aimed at only one task, sustainable development, prosperities of the countries and our peoples। तो ये बड़ा एक सिंपल सा चीज है, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डायलॉग, इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अब देखिए भारत ने जिस तरह का G20 किया था, 200 से ज्यादा इवेंट्स किए थे भारत ने चारों तरफ, ये वो एंड ऑल दैट, उसी को देख के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर 200 से ज्यादा इवेंट्स करे हैं काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ये जो 5 मेजर कंट्रीज हैं, जो एडिशनल कंट्रीज हैं, उनके साथ बना रहे। माइंड यू अभी तक सऊदी अरेबिया ने कंफर्म नहीं करा है, बाकी जो कंट्रीज थी एक्सेप्ट फॉर सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना ने तो पूरा रिजेक्ट कर दिया। जो बाकी कंट्रीज थी इथियोपिया, ईरान, यूएई, इन लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया, बट सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मली ज्वाइन नहीं करा है, बट वो एक इनवाइटेड पार्टनर की तरह ब्रिक्स कंट्रीज के साथ काम करता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि भाई एक नैरेटिव चलता है कि भाई ब्रिक्स की अभी एक करेंसी बनेगी, करेंसी कमोडिटीज बास्केट, ऑयल, गोल्ड और ये सब चीजों को लेके एक कमोडिटी बास्केट की तरह एक करेंसी फटाफट पर ब्रिक्स बनाने वाला है, 1-2 साल में बस निकल जाएगा, ये सब होगा। उसके बारे में एक सवाल पुतिन साहब को पूछा गया। पुतिन साहब ने बोला कि साहब ब्रिक्स की एक यूनिफाइड करेंसी इस टाइम पे बहुत ही प्रीमेच्योर है, और उन्होंने बोला कि देखिए यार ऐसा है, हम लोग लकी होंगे कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर, उनकी पुतिन साहब की लाइफ टाइम के अंदर ऐसा कुछ हम कर पाए। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एन एम, बट एट द मोमेंट इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से कि ब्रिक्स से कोई करेंसी लॉन्च कर रहा है। व्हाट ब्रिक्स इज वर्किंग ऑन इज अ यूनिफाइड ट्रांसफर इंटरफेस, ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन ट्रांसफर इंटरफेसेस के अंदर और जिस तरह से सैंक्शंस ये लोग लगाते हैं, उससे ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है और जो और कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले, ताकि वेस्ट का जब दिमाग खराब हो और यूनिलैटरल सैंक्शंस मारने शुरू हो, तो वो कंट्री एकदम रोड साइड पे ना आके खड़ा हो, जिस तरह से ऑलमोस्ट रशिया आके खड़ा था। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और यही चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि साहब देखिए ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, दैट इज समथिंग दैट दे आर वर्किंग ऑन, सो दैट लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड को प्रमोट किया जाए। अब भारत को देखिए, भारत यूपीआई जहां जाता है यूपीआई की बात होती है और यूपीआई की डील साइन हो रही है। 18-19 कंट्रीज के अंदर आज आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, और यहां तक कि रुपी के ट्रेड भी काफी करीब 34 कंट्रीज के अंदर आपके या तो शुरू हो गए हैं या शुरू ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बार बार ये चीज बोला कि देखो साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वी आर जस्ट अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने अलायंस भी वर्ड यूज नहीं करा। और देखिए जो एक जो स्ट्रक्चर है ब्रिक्स का, वो एक लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी तक उसका एक फॉर्मलाइजेशन होना है, एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक और ये सब कुछ बन रखा है। उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि वो बैंक से भैया हमको चाहिए कि काफी सारे डेवलपमेंट लोन्स जो हमारे मेंबर्स हैं और दूसरी कंट्रीज को भी हम दे सकें। अभी तो खैर थोड़ा छोटा बजट है, जो कोर 5 कंट्रीज हैं उन्होंने $10-10 बिलियन डाले हैं उसके अंदर, उसके आगे ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं है। टोटल बजट अभी 50-60 बिलियन का ही है इसका,
But having said that, country like South Africa and all that, who are not that economically sound, उनके ऊपर अभी काफी प्रेशर है to actually build up on this.